हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप भारी भरकम वेलवेट और लाइक्रा ब्लेंड की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए है, तो जिनको परफेक्टली साड़ी पहनना आता है उनको भी अच्छी गाइड मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ एज़ यूजुअल। यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं है किसी साड़ी की। आपका मन है आप ले सकते हो, नहीं मन है आप बिल्कुल ही इसको स्किप कीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसी साड़ी है जिसमें कि लाइक्रा की भी कुछ फैब्रिक है प्लस वेलवेट की भी फैब्रिक है, तो उसको आप कैसे परफेक्टली ड्रेप कर सकते हो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे शेप वेयर वाला पेटीकोट पहना हुआ है और इसको मैंने अपनी नेवल तक बांध रखा है। ज़्यादा मेरी ब्लाउज़ और पेटीकोट के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको अब ड्रेप करना शुरू करूँगी। देखिए, जब भी आप इस टाइप की गंजी कपड़े वाली लाइक्रा साड़ी को पहनते हो तो आप लेंथ बराबर रखिए। जितनी लेंथ आप रखना चाहते हो, जैसे कि जो भी आपका कंफर्टेबल लेंथ है ज़मीन से ऊपर तक का, उतनी लेंथ आप रखिए और फिर इसको टाइटली बांधते हुए जाइए। क्योंकि ये एक लाइक्रा है साड़ी, तो ये खींचेगी, थोड़ा सा आपको फिटिंग लगेगी, लेकिन जब हम सेंटर प्लीट बनाएंगे ना तो ये फिटनेस थोड़ी सी आपकी कंफर्टेबल हो जाएगी। अब इसके बाद हम अपने पल्लू की पार्ट पे चले जाएंगे एज़ यूजुअल। देखिए, हर टाइप की फैब्रिक को पहनने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए, अब इतनी मोटी चौड़ी गाढ़ी कपड़े की हम कैसे प्लीट बनाते हैं। अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है तो आप बिगनर्स को बहुत हेल्प मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप बिगनर हो ना तो बॉर्डर वाली साड़ी ही पिक कीजिए पहनने के लिए। वो अच्छे से संभाल ली जाएगी, प्लस अच्छे से आप इसको ड्रेप भी कर पाएंगी। अब चलिए, बॉर्डर को ही पकड़ते हुए हम इसको जिग जैग मूव करते हुए चलेंगे। जितना चौड़ा आपको करना है आप उसको कर लीजिए एक सिंगल प्लीट को, और फिर उसी प्लीट के अकॉर्डिंग आप पीछे के फैब्रिक को प्लीट में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे देखिएगा आप कि मेरी जो फर्स्ट प्लीट अभी मैंने बनाई थी ना, उसकी डायरेक्शन राइट साइड की थी, और जो मेरी लास्ट साइड वाली प्लीट है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। तो बस इन डायरेक्शन को आप याद रखिएगा, तभी आपकी परफेक्टली प्लीट्स सेट हो पाएंगी, नहीं तो प्लीट्स आपकी उल्टी हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे ना साड़ी जो है वो मेरी वेलवेट के कारण थोड़ी सी ज़्यादा हेवी हो गई थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगाने की ज़रूरत पड़ी है। अब देखिए, जहाँ पे मैंने कपड़ा पकड़ा था वो लाइक्रा का था। अब नीचे की साइड वाली जो फैब्रिक है वो वेलवेट है, तो इसीलिए वेलवेट वाली जो लाइंस हैं वो क्लियरली नहीं पता चलती हैं लाइक्रा वाले में। तो आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि हाँ, इतने डिस्टेंस के बाद आपकी अगली प्लीट हो सकती है। तो देखिए, प्लीट पकड़ लेने के बाद अच्छे से हम यहाँ पे भी एक पेग लगा देंगे। और अब अगर आपको आपकी मनचाही लेंथ मिल जाती है तो बस आप उसको अपनी कंधे पे रखकर मेज़र कर लीजिए। बस इतना होना चाहिए कि घुटने से नीचे तक उसकी लेंथ चली जाए। सिल्क की साड़ियों में ज़रूरी है कि आपकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहे पल्लू की, लेकिन अगर जॉर्जेट की है, शिफॉन की है, या फिर लाइक्रा है, वेलवेट है, तो उसमें कम लेंथ भी आपका चल जाएगा। तो चलिए देखिए, इतनी मोटी प्लीट यहाँ पे बनी है ना जो हमने गैदर की है, तो इसको सबसे पहले तो हम सेपरेट एक सिंगल सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे, एक अलग से ही। और अब इसको सिक्योर करने के बाद जब हम इसको अपनी ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करेंगे ना, तो एक अलग से सेफ्टी पिन हम अपनी ब्लाउज़ और इसकी सबसे नीचे तल्ली वाली सिंगल प्लीट के साथ अटैच करेंगे, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे हमने ये वाली पिन लगाई है। जहाँ पे आपने सेपरेट पिन लगाई थी सभी प्लीट को पकड़कर, ठीक उसी के नीचे आपको ये वाली पिन लगानी होगी, नहीं तो फैब्रिक अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे हुई तो आपकी यहाँ पे कंधे वाली प्लीट ढीली पड़ जाएगी। कंधे की प्लीट कैसे लगानी है आपको अपने कंधे पे, वो मैंने आपको बता दिया है। वो आपके कंधे प्लीट की चौड़ाई पे डिपेंड करता है कि आपके कंधे पे किस हिस्से पे वो लगेगा। अब सामने की भी कुछ हिस्से को हम अपने इस तरीके से समेट लेंगे और फिर इसका ये वाला जो
बॉर्डर है सबसे ऊपर वाला, इसको हम अपनी चेस्ट पे फैलाते हुए अच्छी तरीके से पीछे की तरफ घुमा लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि 2 कपड़े की मिक्सचर है ये साड़ी, तो इसीलिए अच्छी तरीके से हम हर एक सिंगल प्लीट को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे, वरना कोई भी प्लीट एक जगह पे अपनी सेटल नहीं हो पाएगी और फिर वो मेसी लुक देगी। चलिए बॉर्डर हमने घुमा लिया है, अब हम इसको अपनी कमर के साइड लेकर आ जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी साड़ियों में पिन लगाना ज़रूरी समझते हैं, बट मैं आपको लाइक्रा की साड़ी में ज़्यादा सेफ्टी पिन यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगी। एक बार जब आपकी साइड वाली जो प्लीट्स बनती हैं वो अगर अच्छे से सिक्योर हो जाए तभी आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपकी सिल्क की साड़ी जैसी हल्की नहीं है, ना ही आपकी शिफॉन और जॉर्जेट की तरह है। थोड़ी सी टाइम टेकिंग साड़ी है, बट हाँ आपको काफ़ी पार्टी वेयर लुक देगी। अब हम अपनी सबसे पहले तो सेंटर प्लीट बनाना शुरू करेंगे। सेंटर प्लीट बनाने के लिए आपको नेवल तक फैब्रिक को मेज़र करना है और फिर उसके बाद अपनी चारों उंगलियां इसके ऊपर इस तरीके से टिका कर आपको प्लीट बनानी होगी। ऐसी साड़ियों में हिप प्लीट काफ़ी परफेक्टली और क्लीन लुक के साथ बनती है, तो इसीलिए हिप प्लीट के लिए हम बस ज़्यादा नहीं हल्का सा कपड़ा छोड़ देंगे और चौड़ी चौड़ी प्लीट ही बनाएंगे हम, क्योंकि नीचे में हमारी बॉर्डर है। यही केवल एक कपड़ा नहीं है, नीचे की साइड पे हमारा थोड़ा सा वेलवेट आया हुआ है, तो उसको भी हमें देखना है, इसीलिए हमने चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाई है। अब नेवल के तक जो हमने फैब्रिक अरेंज की थी उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब हर एक प्लीट के बीच में एक समान डिस्टेंस रखेंगे ताकि कोई भी प्लीट आगे पीछे ना रहे। सेंटर प्लीट आपकी तभी परफेक्ट बनेगी जब ऊपर की साइड से वो आप अच्छी तरीके से उसको पकड़कर इन कर पाओगे। तो एक बार हम सेंटर प्लीट के आगे वाले साइड हिस्से को पकड़ लेते हैं बराबर, और उसके साथ पीछे वाले हिस्से को भी पकड़ना ज़रूरी रहता है। चलिए सेंटर प्लीट वाला हिस्सा हमारा हो गया है, तो अब इसको हम ठीक अपनी बेली बटन के पास टक कर देंगे। कई लोग देखते हैं कि पिन जो है प्लीट जो है वो बहुत सारी बनी हुई है, तो हम इसको किधर साइड से टक करें? क्या हम राइट की फर्स्ट प्लीट को अपनी नेवल के पास टक करें या फिर लेफ्ट साइड की फर्स्ट प्लीट को नेवल के पास टक करें? तो आपका जो सही आंसर है वो आपको ये मिलेगा कि आप लेफ्ट साइड की फर्स्ट प्लीट को अपनी नेवल के पास से टक करना शुरू कीजिए। अब एक बार ये अगर शुरू हो जाती है, टक हो जाती है, तो उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है कमर के पास वाला, इसको हमें प्लीट के नीचे से होते हुए राइट की तरफ बाहर निकालना होता है। चलिए इसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा फैब्रिक बाहर आ जाती है या फिर जो फैब्रिक बनती है वो बाद में उठने बैठने के साथ एक ही जगह पे सिमट जाती है, नहीं सिमटेगी आपकी। आपको क्या करना है कि फैब्रिक को पीछे की साइड से पहले तो आपको प्लीट के नीचे की साइड से निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद एक बार ट्विस्ट कीजिए, फिर प्लीट को सेट कीजिए, दूसरी बार ट्विस्ट कीजिए। देखिए कि फिटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आप ट्विस्ट करना उसको छोड़ दीजिए। अगर फिटिंग नहीं हो रही है, ठीक से क्लीन लुक नहीं आ रहा है, तो आप उसको ट्विस्ट करते जाइए। ट्विस्ट करने के बाद जो फैब्रिक आपकी ट्विस्ट होती है, अगर उसमें नॉट बनने लायक है तो आप उसमें नॉट बनाइए, नहीं है तो आप उसमें कोई भी एक छोटी सी चने के दाने को उसमें आप घुमाकर आप उसको इन कर सकती हैं। अब जो हल्का फुल्का फैब्रिक रह जाता है बाहर की तरफ राइट में, उसको आप एडजस्ट कर सकती हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। चलिए यहाँ देखिए हमारी जो ड्रेपिंग है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब फाइनल ड्रेपिंग करने के बाद सेंटर प्लीट जब हमने बनाया था तो हमारी साइड वाली जो प्लीट्स थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो इसीलिए अब हम उसको सेट कर लेंगे। अब आपको जो कुछ भी पहनना है, ज्वेलरी पहनना है या वेस्ट चेन कैरी करनी है, आप कैरी कर लीजिए एंड देन यू आर रेडी टू गेट टू गो। तो आज की पार्टी वेयर साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी है उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।